नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। और दोस्तों, मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि पता नहीं मुझे ये बात ये इस चैनल पर बतानी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है मौसम की जानकारी का मैंने बना रखा है। हालांकि पहले एडीआल मैंने इसका नाम रखा था, तो मैं सभी प्रकार की इस पर वीडियो अपलोड करना चाहता था, लेकिन फिर मौसम की ही मैंने इस पर डालनी शुरू कर दी। और देखिए, कुछ भाई मेरी इस बात से नाराज भी होंगे, वे कहेंगे कि सर मौसम की जानकारी दे, फालतू की बकवास से ना करे। लेकिन मैं थोड़ा सा उनको नजरअंदाज करते हुए मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर देखे कुछ थोड़ा सा बताना और दिखाना चाहता हूँ, और थोड़ी सी आप भाइयों की सलाह भी मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, लगभग अब से 4-5 दिन पहले की बात है। मेरे यहाँ पर देखिए, मेरे यहाँ पर क्या सभी के यहाँ पर होता है कि जो चूहे होते हैं तो वे आमतौर पर घरों में रहते हैं। किसान भाइयों के तो आमतौर पर घरों पर वे रहते हैं, तो मेरे यहाँ पर भी रहते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर हुआ क्या कि अभी 4-5 दिन पहले एक उसने चूहिया ने यानी कि 3-4 बच्चे दिए, और वो मैंने अपने घर वालों को भी दिखाई कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है इसने बच्चे दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसको रहने दो यहीं पे और इनको मत डिस्टर्ब करो। लेकिन कल क्या हुआ दोस्तों कि जो मेरी मम्मी जी हैं, मैं उनको माँ जी ही बोलता हूँ, तो वे वहां पर गई। तो उन्होंने जैसे ही किवाड़ खोले तो वो पता नहीं कैसे कैसे हुआ, तो वो जो उनकी माँ थी वो किवाड़ के बीच में आके और वो उसकी डेथ हो गई, वो मर गई। तो अब वहां पर मुझको सिर्फ 2 बच्चे मिले। और देखिए, अब उनकी माँ तो जो है वो मर गई, लेकिन उन बच्चों का उनकी अभी तक आंख भी नहीं खुली है। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और मैं देखिए थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं जो है उनको फिलहाल तो जो है दोस्तों इंजेक्शन बनाया है मैंने, आगे से जो है वो पहना आता है, तो मैंने उसको घिस के आगे से गोल कर दिया जिससे इन बच्चों को चुभे ना, और इनको मैं दूध पिला रहा हूं। लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है कि इनको कितनी कितनी देर में जो है दूध पिलाया जाएगा। अगर किसी भी भाई को ये जानकारी हो थोड़ी सी कि इनको लगभग कितनी कितनी देर बाद दूध पिलाया जाता है, कमेंट में जो है जरूर जो है मुझे बताएं। मुझे जानकारी नहीं है कि इनको लगभग कितनी देर बाद फिर से भूख लग जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये बच जाए। कि देखिए, बच्चे तो आखिर देखो दोस्तों बच्चे ही होते हैं, चाहे उसमें किसी पक्षी के बच्चे हों चाहे पशु के बच्चे हों, बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं। और आप जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। हालांकि इस वीडियो में इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप किसी भाई को जानकारी हो तो मुझे जरूर बताएं। तो फिलहाल आइए अब मौसम की जानकारी लेते हैं, इसको बंद करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से मौसमी सिस्टम यहाँ पर बने हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो बना हुआ है पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर है। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई भी लो प्रेशर एरिया इतने लंबे समय तक बंगाल की खाड़ी पर नहीं रहता है। कुछ ना कुछ कारण है इसका, जिसकी वजह से यहाँ पर रुका हुआ है, अन्यथा ये आगे कभी का पहले बढ़ चुका होता। लेकिन इसका आगे ना बढ़ने का कारण है ये अरब सागर पर लो प्रेशर सिस्टम जो बना हुआ है। यही सिस्टम इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इसको जहां का तहां रोके हुए है, क्योंकि इसकी हवाएं भी काफी दूर तक अंदर तक आ रही हैं और इसकी हवाएं भी अंदर तक मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंच रही है। लेकिन ये दोनों ही लो प्रेशर बने हुए हैं, तो इसकी हवाएं ना तो इसको काट पा रही है, इसकी हवाएं ना इसको काट पा रही हैं। तो दोनों यानी कि हालांकि ये थोड़ा नीचे था पहले, ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सिस्टम इसी सिस्टम की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसकी हवाएं इस लो प्रेशर सिस्टम की इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 23 अगस्त में क्या होगा, 23 अगस्त में ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। जैसे ही ये कमजोर होगा, इसकी हवाओं का दायरा जो अब मध्य प्रदेश तक घूम रहा है लो प्रेशर का, तो ये दायरा जो है इसका कम होगा। कम होते ही ये आगे बढ़ना शुरू कर देगा, तुरंत ये आगे बढ़ता रहेगा, ये कमजोर होता रहेगा। तो ये देखिए होकर तो गुजरेगा भारत के मध्य राज्यों से, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों से होकर ये गुजरने वाला है। और इन राज्यों में व्यापक बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी अगले 3-4 दिनों के दौरान, यानी कि 25-26 यहां पर अगस्त के दौरान। लेकिन इसका जो हवाओं का दायरा है और मॉइस्चर जो आएगा वो भारत के मैदानी राज्यों पर भी उसका असर दिखेगा और मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ भी उसका असर दिखेगा। यानी कि इस सिस्टम की चपेट में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार,
राजस्थान के भाग भी जो है शामिल रहेंगे। हालांकि पंजाब हरियाणा पर इतना असर नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों पर काफी जबरदस्त बारिश होने की संभावना बनेगी। जो मध्य से उत्तरी भाग है वहां पर जो इसकी बारिश है वो इतनी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ भागों पर स्पेल बारिश का वो काफी अच्छा रहेगा और तेज हवाएं वे काफी चलने की संभावनाएं हैं। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सभी राज्यों पर तेज हवाएं चलने के आसार बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों पर एकदम से ही तेज हवाएं चलेंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पूर्वी राज्यों पर तेज हवाएं बढ़नी शुरू होंगी, फिर आगे मध्य प्रदेश के भागों पर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान के भागों पर जो है तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना बनेगी। फिर जैसे जैसे आगे की तरफ दक्षिणी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा तो फिर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और गुजरात के पर हवाएं चलनी शुरू होगी, इधर जो है बंद हो जाएगी पूर्वी राज्यों पर। तो इस तरह से इस मौसमी सिस्टम का जो है मेन रोल रहेगा। और मानसून की अक्षय रेखा अभी फिलहाल बनी हुई है पंजाब, हरियाणा और यहां पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से बिल्कुल जो है जहां पर राजस्थान और पंजाब के बिल्कुल भाग सटे हुए हैं वहां से होती हुई और इस तरह से यहां पर इस लो प्रेशर सिस्टम तक ये बनी हुई है। और इसके अलावा देखें मेघालय के कई भागों पर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान लगभग 321 पॉइंट कुछ मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिली है। बहुत जबरदस्त बारिश दोस्तों व्यक्ति है मेघालय के कई भागों पर जो है देखने को मिली है। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है। और आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहां पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों कि 23 यहां पर अगस्त में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों पर रहेगा। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और थोड़ा सा आज IMD की साइट भी दोस्तों प्रॉब्लम कर रही है। ये खुल तो रही है लेकिन काफी समय लगा रही है। लगभग मुझको पिछला 1 घंटा हो चुका है जब से मैं इसको जो है ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन साइट जो है बार बार जो है क्रैश हो जा रही है। तो फिलहाल जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं जो बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर होने की संभावना जो है बनी हुई है। इस लो प्रेशर एरिया की वजह से इन भागों पर बारिश होगी और इस लो प्रेशर के एरिया की वजह से इन भागों पर बारिश होने के आसार है। तो शुरुआत हम यहां पर करेंगे राजस्थान के भागों से ही। देखिए राजस्थान के भागों पर इसमें हम बोल सकते हैं कि दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना कई भागों पर बढ़ रही है, यानी कि जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी टोक, कोटा और नागपुर, जोधपुर के बीकानेर के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर के आसपास के भागों पर भी बादल तो रहेंगे, कुछ भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को यहां पर भी मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर मौसम वैसे साफ रहेगा लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। जैसलमेर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहां पर बन सकती है क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम यहां पर रहेगा। तो मॉइस्चर जो है वो राजस्थान के भागों पर दक्षिणी भागों से मध्य और उत्तरी की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। तो कई भागों पर बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। देखिए गुजरात के भी भागों पर बनासकांठा और साबरकांठा से लगाकर अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर और राजकोट के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश की भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, हरदा और के साथ साथ और यहाँ पर धार, इंदौर के भागों पर भोपाल, विदिशा और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि टीकमगढ़, गुना के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी प्रकार खरगोन, बड़वानी के आसपास, उज्जैन, धार, इंदौर के आसपास के भागों पर भी। तो कई इलाकों पर देखिए कुछ हिस्सों पर मध्यम से तेज बारिश भी होगी, कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश ही होने की संभावना बनेगी। और महाराष्ट्र के भागों पर भी देखिए मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कई भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है।
और हवा की रफ्तार यहाँ पर कई भागों पर तेज रहेगी। नासिक, धुले, सतारा, संगाली से अकोला, वासिम, परभनी, लातूर और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी हल्की से मध्यम कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, मुगिल्ली, कवधर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पश्चिम बंगाल पर भी और बिहार के भागों पर भी भभुआ, रोहतास, पटना, वैशाली, गया, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर और भोजपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के भागों पर हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के भागों पर भी किशनगंज हालांकि मैंने पहले बोल दिया, तो इन भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं लगातार। इसमें ललितपुर से झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, गोरखपुर, संत रविदास नगर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर देहात, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सीतापुर के आसपास के भागों पर भी, और सहारनपुर से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश या कुछ स्थानों पर एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार बने हुए हैं। और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा के भागों पर भी बादल आएंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जो है यहाँ पर नजर आ रही है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। हरियाणा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर जैसे कि रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर, पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर भी बादल आते जाते यानी कि मॉइस्चर आएगा तो बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, लेकिन कुछ इलाकों पर मौसम साफ भी जो है वो देखने को मिलेगा। पंजाब के ज्यादातर भागों पर वैसे मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल आकर थोड़ी बहुत बारिश कर सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड के कई इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी लगभग ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन तटवर्तीय कर्नाटक और तटवर्तीय केरल के कई इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। और बात करें यहाँ पर 24 अगस्त की, 24 अगस्त में भी देखें भारत के कई राज्यों पर बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। जो मेन राज्य हैं ये मध्य भाग है यानी कि दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 25 अगस्त में भी यहाँ पर भारत के कई राज्यों पर अच्छी तेज बारिश होने के, खासतौर से जो मध्य राज्य है व्यापक बारिश कई भागों पर होने की संभावना बनी हुई है। और 26 अगस्त में भी बारिश होने के आसार कई भागों पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।